आ रही है? ठीक है, तो स्टार्ट करें। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मैं एक एंड्रॉयड डेवलपर हूँ। मेरा इस इंडस्ट्री में 4 साल का एक्सपीरियंस, मतलब 4 साल हो गए मैं इसमें काम कर रहा हूँ। और करंटली जो है मैं एप्ट्रिक में एज अ सीनियर एंड्रॉयड डेवलपर और टीम लीड हूँ। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है मेरा। और जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने ग्रेजुएशन की है BSc फ्रॉम प्रेस्टन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। बहुत कम लोगों ने सुना होगा इस बारे में, तो यूनिवर्सिटी के बारे में। तो और बेसिकली मैं अटक सिटी से हूँ और यहाँ पे समझ ले कि हम कुछ बनने आए हैं, उस सेंस में नहीं जो कॉमन लोगों का होता है कि पैसे कमा लिए, बहुत पैसे कमा लिए, बस कुछ बन गए, उस सेंस में नहीं। इस इंडस्ट्री में कुछ करना है, उस सेंस में। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है मेरा। मैं सबसे पहले आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोग मतलब किस ताकि मुझे पता लगे कि मुझे आज आप लोगों को क्या डिलीवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जिनको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, या बिल्कुल सिंपल कोडिंग में इंटरेस्ट है, डेवलपमेंट में या कोडिंग में इंटरेस्ट है। दैट्स इट। ठीक है, सही है। अगर मैं सवाल करूं कि जिन लोगों को नहीं है इंटरेस्ट डेवलपमेंट में या कोडिंग में, कोई आंसर करेगा इसको? कोई मसला नहीं। यहाँ पे हम समझना चाहेंगे कि ये गैप कहाँ पे है, ये गैप कहाँ पे, हम इसको समझना चाहेंगे। तो कोई बंदा, कोई इंडिविजुअल जो इसको आंसर करे। सर, कोडिंग समझ नहीं आती। वो समझ नहीं आती, ठीक है। और कोई बंदा? शौक नहीं है, ओके ठीक है। और बस ये 2 ही बंदे हैं पूरे हाल में जिसको मतलब जिनको कोडिंग या डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, बाकी सबको है। गुड पॉइंट। और फोर्सफुली इस फील्ड में डाला गया। फोर्सफुली डाला गया, ओके गुड। और मेरे ख्याल में अगर बाकी लोगों से भी पूछा जाए तो इससे करीब ही कोई रीज़न होगा। तो फोर्सफुली की भाई ने बात की। मुझसे अगर पूछा जाए तो मेरा जो बैकग्राउंड है प्री इंजीनियरिंग था। मुझे क्रेज़ था एक कि मतलब मैंने इंजीनियर बनना है, एक क्रेज़ था, लेकिन वो नहीं हो पाया एडमिशन। मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मती थी मेरी कि एडमिशन नहीं हो पाया। तो उधर से मुझे भी, या फोर्सफुली कह लें या मजबूरी समझ लें, मैं भी डेवलपमेंट में आ गया। स्टार्ट में मुझे भी ये फील होता था कि यार मैंने गलत फील्ड चूज़ कर ली है। मुझे भी समझ नहीं आती थी। मैं कहता था क्या हो रहा है। जो टीचर पढ़ा रहे होते थे, इवन वो हमें प्रोग्रामिंग कराते थे। टीचर के पास मोस्टली बहुत एक लंबी क्लास भी ना 3 घंटों की है, तो 3 घंटों में वो आपके दिमाग को एक जो है ना कंप्लीट डेवलपर वाला दिमाग कभी नहीं बना सकते कि उसको सब चीज़ें समझ आने लग पड़े। लेकिन वो कुछ ना कुछ आपको बताएगा, मेहनत आपने खुद करनी है, ठीक है। तो मेरे साथ भी ये था, मतलब मुझे नहीं समझ आती थी। दूसरे सेमेस्टर या तीसरे सेमेस्टर तक तो मुझे प्रोग्रामिंग की अलफ बे नहीं आती थी, मैं यूँ कहूँगा। कोडिंग नहीं समझ आती थी। लेकिन क्या है कि थोड़ा जुड़े हैं साथ, दिल भी नहीं था। भाई ने बोला कि दिल नहीं था, मेरा भी दिल नहीं था। मैं कहता यार मैं कहाँ आ गया हूँ। तो थोड़ा इसके साथ जुड़े हैं, थोड़ा देखा है, थोड़ा समझा है कि यार जब कोई और कर सकता है। देखें, सबसे मेन चीज़ क्या है, जब हम एक चीज़ को ना एज अ चैलेंज करते हैं, यार ये काम मैंने करना है, जब कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हर बंदे में कैपेबिलिटी है ना। एक बंदे में टैलेंट होगा, और टैलेंट की बेस पे बहुत अच्छा होगा। एक बंदा मेहनत करके भी वहाँ पहुँच सकता है। पॉइंट ये था, जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये सारे कर रहे हैं, मतलब मैं क्यों नहीं करूँ। मुझे तो ज़्यादा खुश होना चाहिए। मैं प्री इंजीनियरिंग से आया हूँ, मैं किसी को बता सकूँगा जब वो मुझसे अच्छा होगा तो मैं सकूँगा भाई तुम्हारा तो था ही कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, मैं तो इंजीनियरिंग से आया हूँ भाई, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, आओ ना मुकाबला करो। तो मेरा इस तरह का सिनेरियो था, मैं इस तरह लेके चला। सबसे जो मुहिम बात है, या हम करें इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि आपने खुद इंटरेस्ट लेना है इसमें, खुद ही इंटरेस्ट लेना है इसमें। आप में से अगर मैं किसी से भी पूछूंगा कि आप लोगों को इंग्लिश समझ आती है, तो कोई बंदा नहीं होगा जो कहेगा सर मुझे ये भी नहीं आती, नहीं समझ आती। सबको आती है। क्या हमें सिखाई गई है? किसी ने नहीं सिखाई। मैं समझता हूँ कि जो हमारे आजकल के जो छोटे बच्चे हैं वो तो चलो स्टार्ट से ही लेके चल रहे थे, हमें तो वो भी उस टाइम से भी नहीं पढ़ाया गया। लेकिन जब हमें स्टार्ट फर्स्ट टाइम हमारा फर्स्ट लोगों के साथ इंग्लिश के साथ फर्स्ट टाइम हमने जब उसको पढ़ा तो हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन हम उसको बार बार पढ़ते गए, बार बार पढ़ के एक स्टेज है तो हमने कहा भाई ये तो बहुत आसान काम है, ये तो हर बंदा कर सकता है, इसमें हमें मसला ही नहीं है।
पर अब हमें वो चीज़ कुछ महसूस ही नहीं होता। सेम सिनेरियो कोडिंग के साथ है, पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप करते रहें, थोड़े अरसे में आपको इस चीज़ के साथ मोहब्बत हो जाएगी। आप कहेंगे यार मैंने इसके अलावा कोई काम करना ही नहीं है, मैंने सिर्फ कोडिंग करनी है, मैंने सिर्फ डेवलपमेंट करनी है। मेरे 24 घंटों में से मेरे पास अगर 10 घंटे फ्री होते हैं तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि मैंने सिर्फ डेवलपमेंट करनी है। इवन दो आई हैव अ सोशल लाइफ, बहुत बड़ी सोशल लाइफ है, लेकिन स्टिल मेरे दिमाग में आता है, वो नहीं होता कि मैंने घूमना है, मिलना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये चीज़ें होती ही नहीं हैं। तो आप लोगों से भी मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा, और यही स्टेज है, इसी स्टेज में आप जो है ना कुछ सीख के बाहर आते हैं तो इंडस्ट्री में कुछ कंट्रीब्यूशन कर दें। एक और सवाल जो नेक्स्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि जिनको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, मुझे थोड़ा कैटेगराइज करके मुझे ये बताएं कि हमारे पास डेवलपमेंट में फील्ड कौन कौन सी, मतलब कौन कौन से हमारे पास डोमेन्स है इसमें, बताएं जिनको इल्म है बताएं। फ्रंट एंड नहीं, थोड़ा एलैबोरेट करें, आप बिल्कुल ब्रॉडर एस्पेक्ट में जा रहे हैं। वेब में, अच्छा वेब में, मोबाइल डेवलपमेंट, ठीक है, इसके अलावा गुड, और ठीक है, सही है। और मुझे ये बताएं कि करंटली जो इंडस्ट्री चल रही है, मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि मैं उन लोगों के सामने बोल रहा हूँ जिनको इंडस्ट्री का पता है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ कर रहे हैं। हमें मॉडर्न चीज़ों का बहुत बाद में जाके नॉलेज होता है, जब वो मार्केट में लॉन्च होती है। तो आप लोग जो हैं, आप उससे पहले उस थ्योरी को पढ़ चुके होते हैं या कहीं ना कहीं सुन चुके होते हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि करंटली कौन सी जो डोमेन है उसमें ज़्यादा काम हो रहा है, या उसकी हाइक सबसे ज़्यादा है काम में? AI, ठीक है। फिर ब्रॉडर एस्पेक्ट में जा रहे हैं आप लोग, न्यूरल नेटवर्क, ब्रॉडर एस्पेक्ट में जा रहे हैं आप। मैं थोड़ा इलाबोरेट करता हूँ आप लोगों को आसानी से कि AI कर रहे हैं ना, AI में कोई चीज़ बनाएंगे, या हम ऐप बनाएंगे या वेब का कोई चीज़ बनाएंगे, यही दो चीज़ें ना जब यूज़ करने आते हैं फ्रंट एंड में, हमारे पास यही चीज़ है। तो मैं इस सेंस में आपसे पूछ रहा हूँ क्या चीज़ ज़्यादा है? क्या बताया आपने? ऐप डेवलपमेंट, आपने क्या बताया? और स्टिल आप ब्रॉडर एस्पेक्ट में जा रहे हैं, ठीक है। और नहीं, अब मेरे हाल में आप क्वेश्चन को ये समझ नहीं पा रहे, बिल्कुल डिफरेंट डोमेन हो गया, हमारी डेवलपमेंट से ही निकल गई है। वैसे आप में से ऐसे बंदे हैं जो नेटवर्किंग में बहुत अच्छे हैं, तो वो उनको थोड़े अरसे में भी समझ आ जाए, वो मैं भी नहीं तो वो भी फोर्सफुली जब घुसते हैं फिर पता लगता है कि अच्छा ये मेरे लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन कुछ चीज़ ढूंढता हूँ, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, उसकी कोई वेबसाइट बनी हुई है, लेट्स सपोज कोई वेबसाइट बनी हुई है, तो क्या मेरे जहन में पहली चीज़ ये नहीं आती कि इसकी कोई यार मैं ऐप ढूंढ लेता हूँ? मेरे जहन में तो आती है, आप लोगों के जहन में आती है? नहीं आती? वो कह रहे हैं नो। सबसे पहली चीज़ हमारे जहन में आता है कि यार हम इसकी कोई ऐप ढूंढें। अच्छा, ऐप हम क्यों ढूंढ रहे हैं? जब वो वेबसाइट मौजूद है तो हम ऐप को क्यों ढूंढ रहे हैं? सवाल तो ये है मेरा। हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं ना, मोबाइल कैरिएबल है, लैपटॉप हम कहाँ लेके घूम रहे हैं? आजकल के हालात के मुताबिक से कोई गन रखे ले ही जाए, लेकिन वेबसाइट तो मोबाइल में खुल जाए, वेबसाइट बिल्कुल, लेकिन वो उतनी फंक्शनल तो नहीं है, या वो फंक्शनैलिटी तो नहीं दे सकती। या मैं दूसरी तरफ आऊँ तो उसका UX का उस तरह का होता है, यूज़र एक्सपीरियंस उस तरह का होता है जो वेबसाइट का है, नहीं, डिफरेंट है ना। मोबाइल इस टाइम पे, मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ, मोबाइल ऐप्स की बात कर रहा हूँ, उसमें iOS भी आता है, एंड्रॉयड भी आता है, ठीक है। ये इस टाइम पे यूँ समझ लें कि सबसे ज़्यादा है, और ये जितना ज़्यादा हो रहा है उतना ज़्यादा ये जो फील्ड उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कहे भाई ये ख़त्म हो रही है, ये ख़त्म हो रही है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे, अपने क्लासमेट से सुनते होंगे, एक बंदा है, लेट्स सपोज वो वेब डेवलपमेंट कर रहा है, लेट्स सपोज वो वेब डेवलपमेंट कर रहा है, तो आप जब सीखने जा रहे हो कहेंगे यार ये फजूल है, छोड़ दो इसको, AI में आ जाओ, मशीन लर्निंग में आ जाओ। वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। बड़ी से मुराद ये है कि जब आप मशीन लर्निंग में गए हैं तो आप मॉडल ट्रेन करेंगे, आपने मॉडल ट्रेन कर लिया, अब वो उसको कहीं यूज़ भी तो करना है। जो हमारा नॉर्मल यूज़र है उसको क्या पता भाई ये ट्रेन मॉडल जो है मैंने इसको कैसे यूज़ करना है, हमने कुछ बना के देना है ना, उसको रिप्रेजेंटेबल हो, जो उसको बना के देना है उसको वो यूज़ करेंगे। तो ऐसा कहीं नहीं है कि मोबाइल की जो ये मार्केट है ना ये ख़त्म हो रही है, ऐसा कहीं नहीं है।
जितने ज़्यादा डेवलपर आ रहे हैं उतना ज़्यादा काम बढ़ता जा रहा है। करंटली हम इस टाइम पे तकरीबन 3 मिलियन ऐप्स जो है ना प्ले स्टोर पे चल रही हैं, जो सिर्फ प्ले स्टोर पे हैं 3 मिलियन ऐप्स चल रही हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, इन 3 मिलियंस को क्या एक ही डेवलपर है कंट्रोल करेगा या वही डेवलप करेगा, मैनेज करेगा? ऑब्वियसली डेवलपर्स की ज़रूरत है। उसके अलावा ऐसी बहुत सी ऐप है जो प्ले स्टोर पे है ही नहीं, लोगों ने लोकल बनाई हुई है। आपके पास एग्जांपल्स होंगे डिफरेंट। सबसे बड़ी एग्जांपल ना एंड्रॉयड की बात करें या iOS की बात करें, विडमेट का सुना है आप लोगों ने? क्या वो प्ले स्टोर पे है? अब उसको भी तो कोई ना कोई हैंडल करे, कुछ डेवलपर्स हैं उसके उस पर काम हो रहा है, ठीक है। 3 मिलियन वो फिगर है जो हमें पता है, इसके पीछे क्या है वो हमें नहीं पता। जितने ज़्यादा डेवलपर्स आते जा रहे हैं उतनी ये फील्ड बढ़ती जा रही है, उतनी ऐप्स बढ़ती जा रही हैं। मैं अगर अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताऊं तो हम अपने फ्लोर पे रोज़ की बेस पे हम 5 से 6 प्रोडक्ट प्लान करते हैं कि हमने ये बनाने हैं। अच्छा, वो सिर्फ बातें नहीं होती, बातें करके ख़त्म कर दें। हम उसे प्लान करते हैं और हर बंदे को उसकी ड्यूटी देते हैं कि भाई आप इसको कंटिन्यू करो, ठीक है। कंटिन्यू क्या करो, इस पर रिसर्च कंटिन्यू करो, हमें फाइनल रिपोर्ट दो कि हमें इसे किस तरह काम करना है। और ऐसा कभी नहीं, मैंने जब से मतलब मैं इसमें इंडस्ट्री में हूँ, जब से मैं जॉब कर रहा हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं आया कि जिस दिन मैं ऑफिस जाके मैंने यूँ लैपटॉप रखा और मैं यूँ बैठा हूँ कि भाई कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, और ना आपके साथ होना है, किसी के साथ भी। बहुत कम लोग हैं, मतलब एक हमारे सर थोड़ी देर पहले भी आपने एग्जांपल दी बिजनेस की, आपने कहा कि लोकल ऐप है। सर अगर हम फिर भी देखेंगे हवावे स्टोर पर तो फिर भी अवेलेबल है, तो किसी न किसी ऐप के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए कि प्ले स्टोर, प्ले स्टोर, iOS ऐप स्टोर, हवावे स्टोर के जिस तरीके से आप लॉन्च करें। पर अगर इतनी आपको लोकल ऐप होगी वो तो फिर इतना मार्केटाइज होगी नहीं, लोगों तक पहुँचेगी। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं आपके उसकी तरफ आता हूँ। मैं सवाल का जवाब दें कि क्या विडमेट स्टार्ट से ही इस पे थी, जो स्टोर आप बता रहे हो हुआवे का, इस पे थी फर्स्ट डे से? नहीं आइडिया ना आपको? मैंने कंपेयर किया प्ले स्टोर से, मैंने कहा प्ले स्टोर की वो चीज़ें जो हमारे सामने। अच्छा, प्ले स्टोर को मैंने क्यों मतलब बेंचमार्क बनाया, उसकी रीज़न ये है कि हम सब मोस्टली प्ले स्टोर यूज़र्स हैं। हम में से बहुत कम ऐप स्टोर या बहुत कम जो है ना हुआवे स्टोर ये चीज़ें यूज़ करते हैं। हम प्ले स्टोर यूज़र हैं, मैंने इसकी बात की। ये वो पिक्चर है जो हमारे सामने है, जो पीछे की पिक्चर उसका तो हमें इल्म ही नहीं है कि क्या क्या बन रहा है, क्या क्या हो रहा है। दूसरा, मार्केटिंग की आपने बात की, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी ऐप किसी स्टोर पे पड़ी हो तो उसकी मार्केटिंग हो सकती है, उसके बगैर भी मार्केटिंग हो सकती है। विडमेट की अपनी ही वेबसाइट है जिसपे उनकी एपीके डे फर्स्ट से पड़ी हुई है, अभी आके उन्होंने हुआवे स्टोर पे डाल दी होगी, डे फर्स्ट से वहाँ पे पड़ी हुई है। लोगों को कैसे पता भाई विडमेट ही है काम का? अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, डाउनलोड करना चाह रहे हैं एंड्रॉयड में रह के, तो विडमेट ही काम का है। लोगों को कैसे पता? एक ने डाउनलोड किया, 10 को उसने बता दिया। एक तो हम खुद ही मार्केटर है ना, 10 को उसने बता दिया, दूसरा वो मार्केटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो मार्केटिंग नहीं कर रहे। अच्छा पॉइंट है आपका। तो मैं जनरल उसकी बात कर रहा था, डेवलपमेंट की बात कर रहा था कि हम रेगुलर बेस पे मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोग किस सेमेस्टर के हैं, बट मोस्टली मुझे जो आइडिया हो रहा है, हाँ मैं भी ये कहने का 6, 7, 5, 6, 7 इसी के लग रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने कैरियर को लेके ना आगे कि हम क्या करें, हमारी डिग्री तो एंड हो रही है, हम क्या करें, कन्फ्यूज़ड हैं, बिल्कुल कन्फ्यूज़ड है। उनके पास कोई क्लियर पिक्चर नहीं है इस चीज़ की कि हमने क्या करना है। ठीक है, ये डिसाइड आपने करना है, आपने क्या करना है। मुझसे पूछेंगे तो मुझे जो इल्म है मैं वो आपको दूंगा कि देखें मार्केट में ये चीज़ें हो रही हैं, आप ये काम करें, तब आप इस जगह पे आएंगे। लेकिन एक जो आप लोग बैठे हुए ना, आप सबका जनरल एक मसला है इस टाइम पे, सबका जनरल मसला है, और वो है पैसा। कोई बंदा जिसका ना हो, किसी का नहीं है। ये बड़ा हॉनेस्ट बंदा है और बड़ा आगे जाएगा ये। पैसा, मैंने इस टाइम में नहीं कहा कि आप जो है ना बहुत कोई ऐसी फैमिलीज हैं कि आपको कुछ सपोर्ट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। आपकी फैमिली आपको ना तब तक सपोर्ट करेगी जब तक या वो दुनिया में या आप दुनिया में, ठीक है। तो ना आपने उनका साथ छोड़ना है, उन्होंने आपका साथ छोड़ना है। तो मैंने ऐसे अल्फाज में नहीं कहा, मैंने इस अल्फाज में कहा आप में से कोई नहीं चाहता कि यार वो उसकी डिग्री ख़त्म हो और उसकी बहुत अच्छी जॉब हो या बहुत अच्छा बिजनेस हो, कोई नहीं चाहता मेरा। अच्छा, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ज़हन में क्या होता है, वो जो मीम्स भी अक्सर आती हैं उस पर कि पैसा ही पैसा होगा,
ऐसा ही है। हाँ, यही सिनेरियो चलता है ना सबसे जो ब्रॉडर एक्सपेक्टेंसी का, तो ये चीज़ है कि पैसा, कि आपने कभी ये चीज़ सोची है कि मैंने यार कहीं पहुँचना है, मैंने कुछ करना है, मेरा कोई टारगेट है। मुझे एक बात बताएं कि हम ग्लोबली पाकिस्तान जो डेवलपमेंट की फील्ड में बात कर लें, हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ पता है या कहीं सुना है? कल शाम को एक चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी चैट जीपीटी के बारे में, सुनी है? क्या सुना है? गुड। पाकिस्तान कहाँ है? सवाल तो यहाँ पे है कि पाकिस्तान कहाँ है। क्या हम ब्रिलियंट माइंड नहीं रखते? बहुत बेहतरीन माइंड रखते हैं हम, लेकिन पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान पैसे में बिजी है, उसको पैसा बनाना है पाकिस्तान को, बस। बिल्कुल, उन्होंने पैसा बनाना है और पैसा बना के बाहर जाना है, इधर भी नहीं रहना। ऐसा ही है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि डिग्री मिलेगी मैं बाहर जाऊंगा, जाए भाड़, पाकिस्तान जाए भाड़ में। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। हम इंडस्ट्री में वो वाहिद लोग हैं कि हमें ना अपनी किसी मतलब रिकॉग्नाइज कंट्री की उससे गर्ज है, ना हमें किसी चीज़ से गर्ज है। हमें दो चीज़ें चाहिए, लैपटॉप और इंटरनेट। बाकी रिसोर्स हम खुद हैं, हमारा दिमाग है, हमें सिर्फ ये दो चीज़ें चाहिए। हम ऐसी कंट्री में रहे ना कि जिसका लेट्स सपोज जैसे आजकल पाकिस्तान के हालात हैं, हालांकि बिल्कुल बेहतरीन है, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ एक हाइक है कि ऐसी कंट्री में जो बिल्कुल तबाह है, हमें फिर भी मसला नहीं है। हम वहाँ बैठ के भी काम करेंगे तो हम कमा रहे होंगे, हमें कोई इशू नहीं। तो एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि पैसों के एतबार से आप लोगों को कोई मसला नहीं है भाई। यहाँ से फ्री हो गए ना तो बहुत कमा रहे होगे, बहुत छाप रहे होगे, लेकिन सवाल तो ये है कि तुम्हारी कंट्रीब्यूशन क्या है इस मुल्क को, कौम के लिए तुम्हारी क्या कंट्रीब्यूशन, तुमने क्या खदमात की हैं। किसी के जहन में कोई चीज़ नहीं होगी। मैं अगर सवाल पूछूँ कि भाई हाँ सबसे किसी का कोई टारगेट हो, कोई बंदा जिसका कोई टारगेट हो इन चीज़ों से हट के, जो है किसी का टारगेट, मैं अगर पूछूं कि इतना दिमाग खाली क्यों है या आप लोगों की सोच क्यों नहीं जाती उस तरफ, किसी के पास कोई आंसर? क्या एजुकेशन का, ठीक है, जो हमारे लोअर एरियाज है वहाँ पे एजुकेशन उस हिसाब से नहीं है जिस तरह से मेजर सिटीज़ में है, उस तरह वहाँ पे भी पहुँचनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और भूखी की बात भी आपने अच्छी की है। कुछ लोगों के इस टाइम पे, सॉरी, एक्सपेक्टेशन सर मुल्क से, हमारी एक्सपेक्टेशन है सर। कैसे एक्सपेक्टेशन? देखते हैं सर, दूसरा सर इधर मैनिपुलेट भी बहुत किए जाते हैं ना लोगों को सर। जिस तरह सर बाहर के मुल्क में बंदा चला जाए, उसमें कोई किसी बंदे को इतना कोई नहीं पता होगा, या सियासतदान भी इतना कोई नहीं कर रहे हो, वो अपने काम से काम रखते हो। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सबसे सवाल है, वैसे नॉर्मली बहुत लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा, हमें कैसे पता लगता है कि यार वो चीज़ हमसे अच्छी है? कंपेयर करते हैं और फिर इमेजिन करते हैं हम उस चीज़ को कि यार हमारे पास भी होनी चाहिए। लेट्स सपोज आप में से सारे यहाँ बंदे जो बैठे हुए हैं, सारे जो बंदे बैठे हुए हैं, उनको एक चीज़ से बड़ा मसला है आजकल, वो क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। इंसानों की कोई वैल्यू ही नहीं है, हम इंसान है, क्या चीज़ है ना? हमें सबको मसला है ना इस चीज़ से। यार जिसको मसला है ना, तो फिर वो उस सीट पे पहुंचे ना, उस जगह पे जाके और चेंज करे। जो उसके सामने खड़ा होता है ऐसे बोले ना यार ठीक है मेरी मर्जी, मेरा कानून है तो मैं जब इक़्तिदार में हूँ तो मेरी मर्जी। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंपेयर करेंगे और बुरा भला कहेंगे अपनी कंट्री को। ऐसा ही है सर, एक्चुअली मसला कर सकते ही नहीं है ना सर, उस पर तक पहुंच ही नहीं सर। ये जो कमी है ना जहन में, ये कहाँ से आई है? सर ये डी वैल्यू जो हमारे मुल्क में हर किसी को दिया जाता है ना, कौन करता है डी वैल्यू? सर लोग सराउंडिंग। अब आप सर बाहर के मुल्क में अगर आप कोई छोटा सा भी काम कर रहे हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। यहाँ पे आप कोई करने तो सारे कहते हैं कि भाई ये तो फलाना काम कर रहा है। नहीं, छोटे से काम से आपको क्या मुराद है? सर जैसे बाहर के कंट्री में आप, अच्छा मैं आपको चीज़ें थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। मैं जो बातें कर रहा हूँ डेवलपमेंट को लेके, मैं बातें कर रहा हूँ फ्यूचर प्लान को लेके। देखें आप सब जो है ना वो लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, और इस मुल्क और इस कौम की ना इसकी प्रोग्रेस में आपने ही कंट्रीब्यूशन करना है, आम बंदे ने नहीं करना। मैं इस कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। मैं एक छोटा काम बहुत अच्छा करता हूँ, अच्छे से मुराद किया, लेट्स सपोज मैं एक कंपनी मैंने ओपन कर ली, वहाँ पे मैंने 10 लोगों को जॉब पे हायर कर लिया। क्या मैंने मार्केट में 10 जॉब्स जगह बनाई ना, मैं 10 लोगों को रोज़गार का मतलब मौका दिया। क्या आपके जहन में ऐसी चीज़ है? आप सबके जहन में है? अच्छा, इससे कौन मना करता है, कौन बुरा कहता है, बुरा भला कहता है इससे?
कोई कहता है इस पे बुरा भला? हर काम स्टार्ट आप छोटे लेवल से ही करते हैं ना, डायरेक्टली जंप तो ठीक है, छोटे लेवल आप मुझे इस सिनेरियो में रहते हुए छोटे लेवल की बताएं जिस पे लोग बुरा भला कहते हो। जब आप अपनी कंपनी में आएंगे तो पहले कुछ साल आप खुद मेहनत करेंगे, तभी आप कैपेबल होंगे ना सर्विस देने के। ठीक है, ठीक है, डायरेक्टली एक दिन में तो नहीं बंदा किसी को भी सर्विस दे सकता। तो ठीक है, अच्छी बात है। मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ एप्ट्रिक में, ठीक है, मैं जॉब कर रहा हूँ, सही है, मतलब मैं किसी के कमांड में हूँ, मैं अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ओपन सोर्स अपना, मैं आउटसोर्स करता हूँ, मेरा बिजनेस है अपना, मैं वो काम खुद कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत टाइम होता है, मैं ऑफिस से फ्री होता हूँ, मेरे पास बहुत टाइम होता है, मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो काम नहीं करता, मैं उसको आउटसोर्स करता हूँ। उसकी वजह क्या है, मैं आउटसोर्स क्यों कर रहा हूँ? मुझे पैसा नहीं अच्छा लगता। ये बात आपके जहन में आया कुछ कभी ऐसा? किसी के जहन में नहीं आएगा, क्यों? सब जो है ना पहले अपना सोचते हैं। सर आपने कहा कि यानी कि अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो खुद जाके चेंज करें। मैं कह रहा हूँ उस जगह पे पहुँचे। हाँ जी, उस जगह पे पहुँचे, लेकिन यहाँ पर सिफारिश और रिश्वत नहीं, यही तो कह रहा हूँ, आपके जहन में किसने डाला कि सिफारिश हो? मुझे गवर्नमेंट की जॉब करने का ना इतना शौक है साहब, सुने इतना शौक है मुझे सिर्फ। मैं गवर्नमेंट की जॉब नहीं करना चाहता, मैं क्यों करूँ भाई? गवर्नमेंट की जॉब कौन कहता है कि गवर्नमेंट की जॉब है ना बड़े, वो क्या कहते हैं, कोई ईमानदारी होती है? कौन कहता है? आपको अपने पैसों पे, आपको अपने खाने पीने पे, उस पे आपको वो नहीं है कि यार ये हराम का या हलाल का मेरे अंदर जा रहा है। कभी सोचा इस बारे में? मुझे तो इतना % शौक है, मैं प्राइवेट में रह के मैं उस जगह पे जाना चाहता हूँ कि भाई मैं कर सकूँ। सर अब मेरा एक दोस्त है वो पुलिस में कांस्टेबल है, अब वो ऊपर गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं आप? सर आपने क्या खिदमत के लिए कि मुल्क की खिदमत, ठीक है, पुलिस में जाके मुल्क की खिदमत ही करना है। अब वो कांस्टेबल है, वो कहते हैं कि अगर हम इंस्पेक्टर वगैरह हैं टेस्ट वगैरह पास दे के ऊपर चलते हैं तो कहते हैं रिश्वत के वगैरह ऊपर जाएंगे, सर्टिफिकेट जब रिश्वत। ठीक है, मुझे मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिएगा। मुझे आज अगर ऑफ़र आए ना, कोई भी ऑफ़र है, एप्ट्रिक से कोई 10 गुना बेहतर ऑफ़र है मेरे पास, ठीक है, मैं सबसे पहली चीज़ पता है उसमें क्या देखूंगा? सबसे पहली चीज़ कि भाईजान जो मेरा एक गोल है ना, जो मैंने काम करना है, क्या ये उस वही अचीव हो रहा है, नहीं हो रहा? और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या ये जो मुझे डिलीवर कर रहे हैं वो हलाल का है? क्या वो हलाल का रास्ता है? मैं तो कभी नहीं जाऊँगा हराम पे, मैं क्यों जाऊँ? मैं अपने लिए टेंशन बना रहा हूँ ना। खैर है, मेरे पास नौकरी कम है, मेरे पास पावर कम है, लेकिन वहाँ पर रह के भी मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो मुझे क्या टेंशन है? सवाल तो ये जो आप बता रहे हैं ना, आपका दोस्त है कांस्टेबल है, अगर इससे पूछेंगे ना तो ये FSC या मैट्रिक होगा, ऐसा ही है? BA पास है, ठीक है। BA कौन करते हैं अगर मैं पूछूं? मैं कोई वो नहीं कर रहा, वैसे नॉर्मल जनरल टर्म्स में कह रहा हूँ आपको। एडमिशन मिल जाता है FSC के बाद, सिंपल एडमिशन मिल जाता है, किसी फील्ड में नहीं मिलता, वो BA कर लेते हैं। अच्छा, ये इन्होंने बड़े ना, मतलब मैं ऐसे लोग भी हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते यूनिवर्सिटी को, वो वर्चुअली भी कर लेते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा रेशियो उन लोगों की होते हैं कि यार जिनको वाकई एडमिशन नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा, वो BA भी मर के पास करते हैं। अब उसमें मुझे एक बात बताएं, जब वो पास कर लेते हैं ना, उसके बाद वो अपने चाचे मामू को ढूंढ रहे हैं कि भाई मेरी नौकरी लगवाओ। हम में से अल्लाह ने जो हमें पैदा किया, हर बंदे के पास एक ऐसा स्किल या ऐसा टैलेंट है जो दूसरे के पास नहीं है, किसी भी उसमें सेंस में नहीं है। अच्छा, वो टैलेंट कोई नेगेटिव सेंस में मैं नहीं कह रहा, मोस्टली लोग जो है ना उसको नेगेटिव सेंस में ले लेते हैं कि ये आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है ना कि मैं टिकटॉक बहुत अच्छा बनाता हूँ। ये कौन सा टैलेंट है? ये तो टैलेंट नहीं है, ये कोई टैलेंट नहीं है, ये एक मस्ती है। टैलेंट हर बंदे में एक पॉजिटिव बहुत अच्छा टैलेंट पड़ा हुआ है, लेकिन कोई जो है ना उसको जानने की कोशिश नहीं करता कि भाईजान मैं इसको जानूं, ठीक है, मैं कंट्रीब्यूट करूं, मैं वो काम करूं, लेकिन कोई इस पे फोकस नहीं करेगा। क्यों फोकस करेगा? रेस में लगेगा, रेस में। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, उस रेस से आप निकले ना, उस रेस में क्यों पड़े हमें? और ये रेस में हमें किसने लगाया है? हाँ, लोगों को ब्लेम करेंगे, हमारी गलती है, इस अवाम की ना गलती है, हम लोगों को ब्लेम करते हैं। मैं जब कोई काम गलत कर रहा हूँ तो ना, या मैं गलत करूँगा तो मैं खुद को ब्लेम करता हूँ। भाईजान उन्होंने मुझे अगर लगाना था तो डिसीजन तो फाइनल मेरा था ना, वो चाहे कहते रहे, मैं तो वही काम करूँगा जो मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छे से मुराद है कि सही है मेरे लिए, जो सही है, मैं क्यों मानूं किसी की? लेकिन अभी आप इसमें कह रहे हैं फोर्सफुली आए हैं, तो वो फोर्सफुली कैसे? तो वो आए हैं ना, लेकिन उनसे अगर मैं पूछूं ना आपका कितना इंट्रोडक्शन हुआ इस फील्ड के साथ, तो मैं ये लिख के कह सकता हूँ, लिख के बता सकता हूँ कि वो कहेंगे मैं अभी भी इसमें ना ब्लैंक पेज हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। जब उनका इंट्रोडक्शन हो जाएगा ना, फिर वो डिसीजन बना पाएंगे कि यार मुझे इधर रहना है या जाना है, वो तब डिसीजन बना पाएंगे। ये ऐसे ही ना, वो देखें उनके पास अभी भी इतनी, वो कहते हैं ना, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो घर जाके ना अपने फादर के सामने या अपनी मदर को बोलें कि भाई मैं ये नहीं करना चाहता। उनके पास डिबेट के लिए वर्ड्स ही नहीं है, वो डिबेट में क्या बोलें? आर्गूमेंट्स हैं आपके पास उनको बताने के लिए कि
क्या आर्गूमेंट्स है? फोटोग्राफी करनी है, क्या करना है? एक्चुअली ना मेरा जो मैंने मीडिया एनालिसिस किया ना, तो मेरे ना टिपिकल बेसिक पेरेंट्स हैं मीडिया, तो उनको ये समझ ही नहीं आती है कि हाँ मीडिया एनालिसिस का क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो मेनली मेरे ब्रदर ने जो है CSK ने मुझे फोर्स किया था कि उसे स्कोप नज़र आ रहा था, लेकिन मेरा ये नहीं था। तो वो जो है उन्होंने एक मूड बना लिया था, तो उनको चेंज करना मतलब बिल्कुल रिजिड ही है उनके अंदर, वो चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, मेरा आर्गूमेंट से मुराद क्या है कि आप जब उसे कहते हैं कि मैंने CS नहीं करना, आगे से वो पूछते हैं ना क्यों नहीं करना, तो आप क्या मीडिया साइंस को लेके बैठ जाते हैं? नहीं, मेरा चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं। आर्गूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। जब आप कहते हैं मैंने CS नहीं करना और वो कहते हैं क्यों नहीं करना, कि आप मीडिया साइंस को लेके बैठ जाते हैं। बता तो रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर इंटरेस्ट की बात करें, नहीं आर्गूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा यार मुझे दिल ही नहीं मेरा इस पर, हमारा ये दिल विल एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, ये बातें हैं सिर्फ, दिल ही नहीं है। मैं उसको आर्गूमेंट्स दूंगा कि ये मसले हैं, ये चीज़ें हैं जो मैं नहीं करना चाह रहा, ये है ही नहीं, ये एग्जिस्ट, ये मेरे दिमाग में ही नहीं पड़ती। सर मेरी चीज़ का मसला बताया। सर एक्चुअली ना मैं अब अगर मैं मीडिया साइंस की मैं बात करूँ तो मेरे अंदर टैलेंट है, मुझे वीडियोग्राफी का पता है, कैमरास का पता है, डायरेक्शन का पता है, ये टैलेंट। मैं बताता हूँ, आगे मैं एलाबोरेट करता हूँ। आपने अच्छी बात की है। मुझे एक बात बताएं, करंटली अगर किसी ने लेट्स सपोज किसी ने खुद को स्टेबल करना है, हम स्टेबल कब होते हैं? फाइनेंशियली स्टेबल होता है, हम कहते हैं हम स्टेबल हैं, बिल्कुल स्टेबल है, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। किसी ने खुद को स्टेबल करना है ड्यूरिंग स्टडीज़ या आफ्टर स्टडीज़, बिफोर स्टडीज़, हमारे पास सबसे आसान वे क्या है? स्किल चाहिए उसके लिए, उसके अलावा कॉन्फिडेंस इज नॉट अ स्किल, टैलेंट। हाँ, डॉलर में तो कमाओ, लेकिन उसके लिए स्किल चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ आफ्टर स्टडीज, ड्यूरिंग स्टडीज या बिफोर स्टडी, उसकी बात कर रहा हूँ। होगा तो यूटिलाइज होगा ना। मुझे ठीक है, लेकिन शायद हम समझ नहीं पा रहे। आपने बात की ना, आपको एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, किन चीज़ों का, आप वीडियोग्राफी वगैरह अच्छी करते हैं, ठीक है। आप में से कितने लोगों को पता है कि भाईजान आपको फेसबुक भी पे करता है, यूट्यूब भी पे करता है, इस तरह और भी साइट्स हैं, हम एक चीज़ इंशाल्लाह, मेरी जो पहले मैं आपके बाद में जो बात करूँगा, हम इंशाल्लाह ना पॉजिटिव साइड पे रहने की कोशिश करेंगे, हम पॉजिटिव साइड पे रहें, हम उनको काउंट ही ना करें उन चीज़ों को, ठीक है। मतलब पता है ना, मोस्टली लोगों को पता है। आप में से कितने लोग हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या कमा रहे हैं, दूसरे अल्फाज में कहूँ, या उनके जहन में कि ठीक है यार मैं इसको एक इनकम सोर्स बना लेता हूँ, जो मेरा दूसरा गोल है मैं आराम से अचीव कर लूँगा। आप हैं तो फिर आपको क्या मसला है CS में बैठे हैं, ये तो आपका प्लस पॉइंट हो गया। लेट मी टेल यू समथिंग, आपने BS CS किया, ठीक है, बेहतरीन करके आपने मतलब सारी चीज़ें सीख ली। हमारी इसमें ना फील्ड में ऐसे लोग भी हैं कि हमारा उनसे ना पाला पड़ा रहता है, जो मैं आउटसोर्स करता हूँ उसमें ऐसे लोग भी हैं कि उन्हें ये लैपटॉप ऑन करने भी नहीं आता। वो ऐसे लोगों को पे करते हैं कि मुझे सिर्फ लैपटॉप ऑन कर दो, फलानी चीज़ कॉपी करके वहाँ रख दो, पेस्ट कर दो, वो इसका भी पे करते हैं, ठीक है। तो आपको तो इसके लिए फिर बंदा हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो पता लग जाएगा ना। या कल को आप कोई अपनी प्रोडक्ट बनवाने जा रहे होंगे डेवलपर से, तो आपको तो पता होगा ना भाईजान ये मुझे धोखे दे रहा है, ये सच बता रहा है कि इतना ही काम है। तो ये तो प्लस पॉइंट है, आप इसमें इंटरेस्ट लें। मुझसे अगर पूछेंगे, मैं कहूँगा भाई मुझे दुनिया का सब कुछ सीखना है, मुझे सिर्फ डेवलपर नहीं रहना, मुझे सब कुछ सीखना है दुनिया का। एक बंदे को अगर वो रॉकेट बनाने आता है तो मुझे भी पता हो कि भाई उसका फार्मूला क्या है, इवन तो मेरे किस काम का, मेरे किसी काम का नहीं, मुझे पता तो हो, लेकिन आप लोगों में ये इंटरेस्ट नहीं है, होना चाहिए। दोबारा रिपीट करें, मैंने सुना नहीं, सॉरी। बेहतरीन सवाल किया आपने। कोई भी काम स्टार्ट करते हैं हम, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, उसका जो स्टार्ट होता है ना बहुत मज़े का होता है, बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। ये मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। आप में से ऐसे लोग होंगे जिनको लैंग्वेजेस आती होंगी, C++, जावा, पाइथन, C#, कॉटलिन आती होंगी, VB.NET, ठीक है। इनमें से जब वो स्टार्ट करते हैं ना, लेट्स सपोज मैंने C++ स्टार्ट की, उसका स्टार्ट इतना मज़े का है कि मुझे ना उसमें इंटरेस्ट होता जा रहा है, और मैं लोगों को भी बता रहा हूँ यार मुझे बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है, मुझे इसमें काम करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है। सबसे मुश्किल काम क्या होता है कि जब आप मज़े का पीरियड गुजार चुके हैं ना और सख्त पीरियड में रुकें। हम सबका
मैं भी यहीं बैठता था किसी ज़माने में, ठीक है, मेरे जहन में भी ये चीज़ होती थी कि हम सबका ना ये मसला है। वो मसला क्या है कि जब हम मुश्किल फेज़ आता है ना, मुश्किल फेज़ आता है, फिर हम जो है ना उसको कंपेयर करना शुरू कर दिया, यार इसमें मार्केट में इसकी वर्थ है भी या नहीं है, नहीं है वर्थ, यार छोड़ फजूल है, टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, साइड पे कर दिया उसको। बड़ी बेहतरीन चीज़ थी, मैं सीख सकता था, मैं बड़ा अच्छा उसमें एक्सपर्ट हो सकता, लेकिन मैंने उसे साइड पे कर दिया। अच्छा, कंपेयर मैं मार्केट से किस तरह करूँगा? गूगल करके। इंडस्ट्री के लोगों से क्यों पूछूँ भाई, वो कौन होते हैं? गूगल करके, ठीक है, तो वो मैं डिसाइड करके साइड पे कर दिया। जिसने मुश्किल फेज़ गुजार लिया ना, उसका मुश्किल फेज़ गुजार लिया, वो उसका एक्सपर्ट बनने में, उसको वो सिर्फ एक स्टेप पीछे उसका एक्सपर्ट बनने में, और जब वो एक्सपर्ट बन गया तो फिर क्या टेंशन है, फिर तो कोई मसला